हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक के स्टॉक में तेज़ी नहीं बन पा रही है, इसमें लगातार गिरावट ही देखी जा रही है। जब से क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं ना, तब से तो इसमें बहुत ज़्यादा ही गिरावट देखी जा सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अपना माल बेच भी रहे हैं, बहुत से निवेशक अपना माल बेच चुके हैं और बहुत से लोग इसमें अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं। अब इसमें हमें आगे कैसा एक्शन देखने को मिलेगा। मेन जो यस बैंक का इशू है वो है एनपीए का। यस बैंक का अगर एनपीए किसी तरह से रिकवर हो जाए, कुछ परसेंटेज तक भी रिकवर हो जाए, तो यस बैंक में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब आगे की यस बैंक को लेकर के रणनीति क्या होनी चाहिए? जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या ये सही टाइम है इसमें एंटर करने का? क्योंकि बहुत से लोग इस रेट पर इसमें खरीदारी कर रहे हैं, जिसका डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने होल्ड करके रखा है, तो उन्हें क्या लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी वो होल्ड कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका कारोबार फ्राइडे को भी ये शेयर लाल निशान में ही क्लोजिंग देता है। अगर हम बात करें इसकी ओपनिंग की, तो 13.40 पर ये ओपन होता है। 13.15 का लो बनाता है, 13.45 का हाई बना करके 13.20 पर ही क्लोजिंग देता है। एज यूजुअल ये लाल निशान में ही अपनी क्लोजिंग देता है। लेकिन जिस तरह से इसके रिजल्ट खराब आए थे, कहा जा रहा था कि ये बैंक अब बंद हो जाएगा। ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है पिछले एक हफ्ते के अंदर कि ये बैंक मतलब एक तरह बिल्कुल डूब जाएगा। बहुत माल इसमें बेचा गया है। अगर हम इनकी डिलीवरी की बात करें ना, अभी भी डिलीवरी अच्छी खासी उठाई जा रही है। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी इनकी लगभग 850 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 42% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई थी। लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स की इसमें डिलीवरी उठाई गई थी। अगर ये बैंक बंद होना है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि 5 रुपये का हो जाएगा, 9 रुपये का हो जाएगा, 7 रुपये का हो जाएगा, तो इसमें इतनी ज़्यादा बाइंग क्यों हो रही है, इतनी डिलीवरी क्यों उठाई जा रही है? इनका जो मेन इशू है एनपीए, और जो आज ज़बरदस्त खबरें आई हैं वो इनके एनपीए से ही जुड़ी हुई हैं। एनपीए की रिकवरी में हमें बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टॉप डिफॉल्टर है यस बैंक के, उसमें अनिल अंबानी ग्रुप, एसएल ग्रुप, ऐसे ही तमाम सारी कंपनीज है। 44 कंपनीज है, जिसमें से जो टॉप कंपनीज है उनमें रिलायंस आती है हमारी, एसएल ग्रुप आता है, डीएचएफएल आता है, आईएलएफएस आता है, जेट एयरवेज आते हैं, केरकर ग्रुप है, और ओमकार रियल्टर्स हैं, रेडियस डेवलपर्स हैं। इस तरह से आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पैसा बकाया है वो है रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप पर। इन पर लगभग 12,800 करोड़ का बकाया है, जिसमें से कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था लगभग 1200 करोड़ की रिकवरी हुई है। जितना और भी पैसा है, इसकी रिकवरी में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि आरबीआई ने और एपेक्स कोर्ट जो है कि मुंबई में, उन्होंने स्विस बैंक को इस चीज़ के लिए बोला है कि आप इनके जो भी अनिल अंबानी ग्रुप के अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स दीजिए, उनके बारे में बताइए कितने अकाउंट्स हैं और उनका कितना टोटल पैसा बच रहा है। इन सब को देखते हुए अब स्विस बैंक उनको डिटेल्स भेजेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यस बैंक के अलावा अनिल अंबानी ग्रुप पर लगभग 69,000 करोड़ रुपीस का कर्ज है, जिसको चुकाने के लिए उन्होंने पहले भी अनिल अंबानी ग्रुप अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर ही दिया है। तो इस चीज़ के लिए पैसे की रिकवरी में हमें तेज़ी दिखाई देगी। और स्विस बैंक जैसे ही डेटा भेजेगा, तो उसका जो भी फंड वगैरह होगा है, जो भी कहीं से भी प्रॉपर्टी वगैरह उनकी जब्त करी जाएगी, है जो भी होता है, तो उससे यस बैंक के भी एनपीए की रिकवरी की जाएगी, जो कि यस बैंक के लिए एक बहुत बढ़िया बात होगी। और यस बैंक के जो एमडी हैं, उन्होंने पहले भी बोला था कि हम 50 से 60% जो अमाउंट है उसकी रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हर तरह से रिकवरी करने की तरफ हमारा जो मेन फोकस है इस बार रिकवरी पर ही रहेगा, कि हम एनपीए की रिकवरी कर पाएँ। और जो उनका लॉस दिखाया गया था, वो लॉस दिखाने का ही मेन रीज़न यही था, क्योंकि उन्हें लगभग उनकी जो प्रोविजनिंग थी लगभग 5,000 करोड़ की थी बढ़ा करके, और इसी वजह से उनका लॉस दिखाया गया। और जिस खबर को इतना हाईलाइट करके चीज़ों को दिखाया गया, वो आप भी देख सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में भी उस चीज़ को काफ़ी हद तक आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब मैं अगली खबर आपको बता देता हूँ। यस बैंक जो है, मैग्नम सोल्यूशन एक कंपनी है, उस पर लगभग 500 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट था यस बैंक का। यस बैंक क्या कर रहा है, 345 करोड़ की जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको सेल करेगा, उसको नीलाम करेगा और अपने 345 करोड़ रुपए का रिकवरी करता हमें दिखाई देगा। तो जो भी उनके छोटे छोटे अमाउंट्स बन रहे हैं यस बैंक के, वो अपनी एनपीए को रिकवर कर रहा है जगह जगह से, जैसे भी रिकवर हो पा रहे हैं। तो हमें जल्द से जल्द ये भी होता दिखाई देगा। और एक खबर मैंने आपको बताई थी कि डीएचएफएल को जो है वो पिरामल एंटरप्राइजेस खरीद रहा है। इसके लिए एनसीईआरटी वगैरह से अप्रूवल बहुत ही जल्द हमें
दिखाई देगा कि मिल सकता है। तो ये अपने अंतिम चरणों में रहे, जैसे ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी वैसे ही DHFL जो है वो पिरामल इंटरप्राइजेस का हो जाएगा, और जो भी इनके फंड वगैरह इनके बाकी हैं या लोन्स वगैरह हैं फिर पिरामल इंटरप्राइजेस उसको देखेगा और उसकी जहाँ जहाँ से उनको पैसा देना होगा वो देगा। और इसमें येस बैंक का भी नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है, तो येस बैंक को भी उससे NPA की रिकवरी होते दिखाई देगी। तो इस तरह से येस बैंक में हमें NPA की रिकवरी में तेज़ी दिखाई दे रही है। बहुत जगह से येस बैंक अपने NPA को रिकवर करने के लिए पूरी हर तरह से कोशिश कर रहा है, और आपने इंटरव्यू में इनके सुना भी था MD प्रशांत कुमार के कि हम NPA को रिकवर करने में इस साल पे फोकस करेंगे। पिछले साल जो उनके मेन टारगेट्स थे उन्होंने सारे टारगेट्स अचीव करे हैं। उनका मेन टारगेट था हमें डिपॉजिट्स बढ़ाने, क्योंकि जब तक डिपॉजिट्स नहीं बढ़ेंगे, जब तक वो बोरिंग नहीं दे पाएंगे, जब तक वो अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। येस बैंक बैड बैंक की तरफ भी अपना कदम बढ़ा चुका है। उसने जब पहले बार ARC के गठन के लिए RBI में रिक्वेस्ट दी थी, तब उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था, और रिजेक्ट करने का रीज़न भी ये था कि येस बैंक में तमाम तरह के फ्रॉड हुए, इसलिए RBI ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन दोबारा से येस बैंक इस चीज़ के लिए कोशिश करेगा, और इसके लिए उसने कई एक इंडिया के बाहर की फॉरेन कंपनीज़ की कैपिटल मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनसे टाई अप वगैरह कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो ARC के गठन के लिए फिर से अप्लाई करेंगे, जिसको इन्होंने प्लान B के तहत सोचा था कि हम प्लान A में सीधे अप्लाई करेंगे, प्लान B के तहत अब ये इस तरह से जाएंगे। और अगर गठन हो जाता है तो ये येस बैंक के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर होगी। और येस बैंक जो मेनली फोकस अभी कर रहा है वो कासा पर कर रहा है, मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट्स, जैसा कि इन्होंने अपने ऑलरेडी इंक्रीज कर रखे हैं, और उन्होंने बोला भी है कि हम रिटेल बिजनेस को 3 साल के अंदर डबल करेंगे। अगर येस बैंक अपने रिटेल बिजनेस को डबल करने में सफल हो जाता है तो येस बैंक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि रिटेल में अब वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में वो लोन्स देते हैं, कॉर्पोरेट में ही उनका सारा NPA का पैसा फंसा हुआ है एक तरह से। अगर रिटेल बिजनेस में होता क्या, कम फंड देने होते हैं और उसकी रिकवरी भी आसानी से हो सकती है, और आम आदमी को पैसा देंगे तो वो ज़्यादातर लोग पैसा भर भी देते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट में अगर वो किसी को 2,000-4,000 करोड़ दे देते हैं, उस चीज़ की रिकवरी अगर नहीं हो पाती है तो बहुत ज़्यादा वो नुकसानदायक हो जाता है। अब हम येस बैंक के टिक्का टेप की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। टिक्का टेप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिटर्न्स एंड FD में अभी ये लाल ही निशान में चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिविडेंड भी कुछ नहीं है, लेकिन एंट्री पॉइंट येस बैंक को लेकर के बहुत बढ़िया है। कोई भी रेड फ्लैग इसको लेकर के अभी हमें येस बैंक का नहीं दिखाई दे रहा है। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी अभी निगेटिविटी में चल रही है, क्योंकि इनका मेन NPA का इशू है। येस बैंक को अगर बंद होना होता, मैंने आपको पहले भी बताया, तो मार्च 2020 में ही हो जाता। RBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब येस बैंक को संभाला है, और साथ ही अब बैड बैंक की स्थापना भी जल्द से जल्द हमें होता दिखाई देगी जून के महीने में। तो आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों के चलते येस बैंक की NPA का अगर इशू खत्म हो जाता है, क्योंकि येस बैंक का प्लान ही यही था कि अगर हमें ARC वगैरह के लिए मिल जाता है, चीज़ें अगर मिल जाती हैं और RBI इनको अप्रूव कर देता, तब ये सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस करते और इनका जितना भी NPA था वो बैड बैंक में चला जाता। इस तरह से अभी भी इनका प्लान है कि लगभग ये 25,000 करोड़ रुपए जो है वो ARC में ट्रांसफ़र कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी ये कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, और येस बैंक अपने NPA को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करने का प्रयास कर रहा है, और वो करके भी दिखाएगा। NPA में जो कि मेन इशू है इनका, उसी पर ही फोकस करके काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में उस चीज़ से ये रिकवर हो पाएंगे। येस बैंक को आप मेरी राय में होल्ड करके चल सकते हैं, नया इन्वेस्टमेंट बनाने का भी मौका है। एक बार में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ना बनाएं, आप बाई ऑन डिप्स के साथ में इसमें निवेश कर सकते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन येस बैंक से अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको 1.5 साल 2 साल के नज़रिए से इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक दिन एक महीने में ये शेयर रॉकेट नहीं बनेगा। इसमें हो सकता है हमें 1-2 रुपये और भी नीचे के लेवल दिखाई दें, लेकिन आपको पेशेंस के साथ इसे होल्ड करना चाहिए 1.5-2 साल के लिए। जिस तरह से आज ये परफॉर्म कर रहा है, अगर आगे भी करता रहेगा तो ये आपको अच्छा खासे लेवल पर नजर आएगा। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट वगैरह पर रिसर्च के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।